हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वन भारत एकेडमी में। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह, हैशटैग बच्चा पार्टी, कुल मिलाकर वन भारत एकेडमी। आज मैं आप सभी के सामने मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर जो कि टॉपिक इंटीजर रहेगा, उसके बारे में आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपका इंटीजर क्या है, कैसे है, इसके अंडर में क्या चीजें हमको पढ़नी है। तो उन सभी विषयों पर हम चर्चा करते हैं। इंटीजर आपका टॉपिक है। इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी में इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। यदि हम कोई भी चीज या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये जिज्ञासा रहती है कि उस टॉपिक का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हमको पढ़ना है, उसके बारे में जानकारी लेना है। तो आपको बता दें कि इंटीजर जो है वह हमारा तीन चीजों से मिलकर बना होता है। इंटीजर हमारा तीन चीजों से मिलकर बना होता है। आपको जानकारी होगी नंबर लाइन के बारे में। जिस तरीके से नंबर लाइन पे हम नंबर प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, ठीक उसी तरीके से पूर्णांक को भी हम कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट मिडिल पे आता है आपका जीरो आता है। एक संख्या है जीरो, जिसको मैं बोलता हूं, मैं क्या पूरा मैथ बोलता है, सबको जानकारी भी होगी कि इसको बोलते हैं इंटीजर। जीरो इंटीजर बोलते हैं। जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव होता है, जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है, जिसको हम सब निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, भली बात जानते हैं, पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर के बारे में। किसके बारे में? नेचुरल नंबर के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में। जो हमारी नेचुरल संख्याएं होती हैं, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उसी को हम पॉजिटिव में डिनोट कर देते हैं और हम निगेटिव में डिनोट कर देते हैं। वही जाकर इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर बन जाती है, निगेटिव इंटीजर बन जाती है। अब नेचुरल नंबर है क्या? नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक जाता है आज तक यह ज्ञात नहीं है। हम कह सकते हैं कांट से। क्या बोल सकते हैं? कांट से, कह नहीं सकते। यदि आपसे पूछा जाए नेचुरल नंबर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, शुरुआत कहां से होती है, तो आप बताएंगे 1। आप बताएंगे क्या? 1 बताएंगे। कांट से क्या है? मैक्सिमम है। हम मैक्सिमम बता नहीं सकते। इसी 1 के आगे अगर हम माइनस लगा देंगे तो निगेटिव इंटीजर बन जाएगा। 2 के सामने माइनस लगा देंगे, निगेटिव इंटीजर बन जाएगा। 3 के सामने माइनस लगा देंगे, निगेटिव इंटीजर बन जाएगा। 4 के सामने माइनस लगा देंगे, निगेटिव इंटीजर बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से दुनिया का कोई भी नंबर है जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, अगर उसके सामने हम निगेटिव लगा देते हैं तो वह निगेटिव इंटीजर बनता है। यदि उसके सामने हम कोई साइन नहीं लगाते हैं, आपको पता है कि यदि कोई साइन नहीं लगता है तो वह साइन पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो वह हमारा पॉजिटिव इंटीजर में आ जाता है। आप कहोगे सर जीरो इंटीजर क्या है? जीरो इंटीजर में केवल एक नंबर आता है, जीरो। क्या आता है? जीरो। पॉजिटिव इंटीजर में क्या आता है? 1 से शुरुआत होती है, बढ़ते हुए जाता है 2, फिर आगे बढ़ते हुए जाता है 3, 4, 5 एंड सो ऑन। कहां तक गया हमको नहीं पता। कहां तक गया हमको नहीं पता। निगेटिव इंटीजर की बात करें, जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक उसी के पहले यदि माइनस लगा देंगे तो वह निगेटिव इंटीजर बन जाता है। कहां तक गया है यह भी आज तक पता नहीं। इनफाइनाइट तक गया है। कहां तक गया है? इनफाइनाइट तक गया है।
तो आपको पता चल गया कि इंटीजर 3 भागों में बटा हुआ है, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। फर्स्ट आपका है निगेटिव इंटीजर, सेकंड आपका है जीरो इंटीजर, थर्ड आपका है पॉजिटिव इंटीजर। जीरो इंटीजर में केवल और केवल एक नंबर आता है जो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो जो पॉजिटिव इंटीजर में आएगा वो सब नेचुरल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? नेचुरल नंबर होगा। निगेटिव इंटीजर में कौन आएगा? उसमें भी हमारा नेचुरल नंबर आता है, बट डिफरेंस इतना है कि नेचुरल नंबर के आगे माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। चलिए, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आगे इंटीजर में बढ़ते हैं। जिस तरीके से मैथ आप पढ़ते हो, मैथ के बारे में आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है ऐड पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? ऐड पढ़ाया जाता है। क्या चीज? एडिशन। क्या पढ़ाया जाता है? एडिशन पढ़ाया जाता है। ADDITION, एडिशन, जिसको बोलते हो योग। क्या बोलते हो? योग बोलते हो एडिशन को। चलिए देखते हैं कैसे हम इंटीजर्स का एडिशन करते हैं। इंटीजर्स का क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। कैसे? मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं, कोई दो इंटीजर, एक a है और एक क्या है? b है। कोई एक इंटीजर a है, कोई एक इंटीजर b है। आपसे कहा जाए कि आप इसको ऐड करिए। आप क्या करिए? इसको ऐड करिए। आप क्या करिए? ऐड करिए। तो एंड को हटाएंगे, जहां एंड है वहां प्लस लगाएंगे। क्यों प्लस लगाएंगे? क्योंकि हमको एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन करना है। एंड के पहले जो चीज लिखा है उसको लिख देंगे, एंड के बाद जो चीज लिखा है उसको लिख देंगे और उसी को ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रिजल्ट मिल जाएगा। अब कहोगे सर या इसके सामने कोई साइन नहीं था तो यह पॉजिटिव था, इसके सामने सर कोई साइन नहीं था तो यह पॉजिटिव था। जब दो पॉजिटिव इंटीजर आ जाते हैं तो इस तरीके से करते हैं। आपके मन में उठ रहा होगा कि सर यदि दोनों निगेटिव इंटीजर आ जाए, क्या आ जाए? दोनों निगेटिव इंटीजर आ जाए। कोई एक निगेटिव इंटीजर -a है और दूसरा निगेटिव इंटीजर आपका -b है। क्या है? -b है। तो हम इसको किस तरीके से ऐड करेंगे? इसको किस तरीके से ऐड करेंगे? जो भी नंबर है निगेटिव में उसको हम लिख दिए, जो भी नंबर है या जो भी लेटरल फैक्टर है हम उसको लिख दिए, एंड को हटा देंगे। क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट को सॉल्व करो। यहाँ हम -a लगा दिए। अब ब्रैकेट हटाना है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है। बेटा आपको पढ़ाया गया होगा, आपको पता भी होगा कि जब दो अपोजिट साइन आ जाती है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और जो नंबर है उस नंबर को हम लिख देते हैं। उस नंबर को क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। चलिए, यदि आपको इस साइन का कन्वर्जन नहीं पता है तो हम इधर कन्वर्जन बताते हैं। जैसे बेटा यदि कोई दो सेम साइन है, कोई दो सेम साइन है, सेम साइन बोले प्लस प्लस बोले या माइनस माइनस बोले। यदि हम इनका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, सेम साइन का यदि हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो सेम साइन का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलता है। हमेशा क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। हमेशा क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। अब कहेंगे आप सर यदि डिफरेंट हो जाए, यदि डिफरेंट साइन आ जाए, कैसा साइन आ जाए? डिफरेंट साइन आ जाए। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बता रहे हैं। जैसे डिफरेंट की बात करें, एक प्लस हो जाए, एक क्या हो जाए? माइनस हो जाए, या तो एक माइनस हो जाए दूसरा क्या हो जाए? प्लस हो जाए। तो इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, इसका हम क्या कराते हैं? मल्टीप्लिकेशन। प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमेशा माइनस मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। माइनस का प्लस के साथ मल्टी कराएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। तो रिजल्ट यह निकला कि यदि सेम साइन होगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। यदि डिफरेंट साइन होगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक,
दोनों पॉजिटिव इंटीजर, दोनों सेम साइन ले लिए, इस तरीके से आया। दोनों निगेटिव साइन ले लिए तो इस तरीके से आया। चलिए इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई एक निगेटिव इंटीजर कोई एक पॉजिटिव इंटीजर 3 ले लेते हैं, कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर 5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 5 ले लेते हैं। कहा गया कि आप इसको क्या करिए? ऐड करिए। क्या करिए? ऐड करिए। नंबर्स को हम लिख देंगे, नंबर्स को एज इट इज लिख देंगे। तो जहां एंड है वहां प्लस लगा देंगे। क्यों प्लस लगा देंगे? क्योंकि एडिशन बोला गया। 3 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा क्या? 8 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। चलिए निगेटिव इंटीजर की बात करें तो इसमें भी हम एग्जाम्पल ले लें। क्या ले लें? एग्जाम्पल। कोई एक निगेटिव इंटीजर हम ले लिए -5। क्या ले लिए? -5। और दूसरा इंटीजर मैं ले लिया, क्या ले लिया? -6 ले लिया। क्या ले लिया? -6 ले लिया। इसको सॉल्व करना है, आपको बोला गया ऐड करिए। क्या करिए? ऐड करिए। तो जो निगेटिव इंटीजर है उसको हम लिख लेंगे एज इट इज साइन के साथ। एंड की जगह पे एडिशन बोला गया तो एडिशन का साइन लग जाएगा, लगा दिए। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट को ओपन करेंगे -5 हो जाएगा। अब कहेंगे सर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डबल साइन हो जाएगा। डबल साइन एक साथ नहीं लगाते हैं तो उसके लिए आपको कन्वर्जन पढ़ना पड़ेगा। कन्वर्जन हम इधर बताए हैं, आप बताइए यह प्लस है यह माइनस है, दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है? डिफरेंट है। और डिफरेंट साइन हमेशा रिजल्ट क्या देता है? माइनस देता है। डिफरेंट साइन का जब मल्टीप्लीकेशन कराते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? माइनस आता है। क्या आता है? माइनस आता है। यहाँ क्या हो गया? 6 हो गया। आगे क्या बचा? 6 बचा। अब माइनस है, माइनस है, माइनस सेम साइन। अभी हम बोले सेम साइन हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। 5 में 6 ऐड कर देंगे 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11। अब कहेंगे सर यहाँ माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं। किसका लगाते हैं? बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं। अब बताइए 5 बड़ा है, अगर नॉर्मली आपके सामने मिल जाए, कहीं एक जगह 5 लिखा मिल जाए, कहीं एक जगह 6 लिखा मिल जाए, तो आप बताइए 5 बड़ा होगा या 6 बड़ा होगा? आप बेशक बिना कुछ सोचे समझे बताएंगे कि सर 5 तो छोटा है, क्या बड़ा है? 6 बड़ा है। क्या बड़ा है? 6। तो जो बड़ा है उसके सामने जो साइन लगा है रिजल्ट में भी वही साइन लग जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा क्या? -11। चलिए 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, 2 निगेटिव इंटीजर ले लिए। अब ले लेते एक पॉजिटिव एक निगेटिव ले लेते हैं। देखते हैं एक पॉजिटिव और एक निगेटिव पे हमारा क्या आता है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव पे क्या आता है? ठीक, कोई बात नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने 2 पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ा, 2 निगेटिव इंटीजर के बारे में पढ़ा, ठीक उसी तरीके से एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं? निगेटिव इंटीजर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? निगेटिव। चलिए लेट कर लेते हैं। कोई एक निगेटिव इंटीजर मेरा -3 है और कोई एक पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या है? 10 है। क्या है? 10 है। क्या है? 10 है। आप कहेंगे सर ये जो आप पहले -3 लिए हैं, पहला निगेटिव लिए हैं, यदि दूसरा निगेटिव हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, उसके लिए भी मैं लेट कर लेता हूं एक एग्जांपल। चलिए मैं कोई निगेटिव इंटीजर ले लिया, यही सेम टू सेम ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं एंड अगला ले लेता हूं -10। क्या ले लेता हूं? -10। चलिए इसको सॉल्व करना है। जो नंबर दिया गया है उस नंबर को हम लिखेंगे, जो नंबर दिया गया है उस नंबर को लिखेंगे, एंड को हटाएंगे, जो बोला गया उसके साइन को हम लगा देंगे। एडिशन बोला गया, प्लस लगा दिए। क्या लगा दिए? प्लस लगा दिए। क्या लगा दिए? प्लस लगा दिए। ब्रैकेट हटाइए -3 हो जाएगा, ब्रैकेट हटाइए प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, लगा दीजिए। क्या कर दीजिए? लगा दीजिए। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों अपोजिट साइन है, दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट हमेशा माइनस होता है, डिफरेंट हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। 10 में से 3 जाएगा
7 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब कहेंगे सर साइन किसका लगेगा? साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है। किसका लगता है? बड़ी वैल्यू का। आपके सामने नॉर्मली कहीं 3 लिखा है, कहीं 10 लिखा है, तो आप किसको बड़ा बताओगे? बिग किसको बोलोगे? कहोगे सर 10 बड़ा है। क्या बड़ा है? 10 बड़ा है। तो 10 जिस साइन में होगा वही साइन हमारा रिजल्ट में लग जाएगा। किस में लग जाएगा? रिजल्ट में। और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नंबर को लिखेंगे, जहां जहां नंबर है उन सभी नंबर को हम लिख लेते हैं। एंड को हटाएंगे, प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। चलिए अगले स्टेप में हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को। ब्रैकेट हटाइए, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे, डबल साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, और डिफरेंट साइन हमेशा माइनस देता है। क्या देता है? माइनस देता है। ठीक है। अब कहेंगे सर अब क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, 3 के आगे कुछ नहीं लगा है तो प्लस है। क्या है? प्लस है। अपनी सुविधा के लिए प्लस लगाएं, प्लस नहीं लगाया जाता है, प्लस अपनी सुविधा के लिए लगाएं। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों डिफरेंट हो गया, और डिफरेंट हमेशा माइनस देता है। क्या देता है? माइनस। नंबर को माइनस करिए, 10 में से 3 गया 7, 10 में से क्या गया? 3 गया, कितना आया? 7। अब कहेंगे सर साइन, क्या हमारा आंसर सही है? अभी आंसर सही नहीं है, बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। बड़ी वैल्यू 10 माइनस में है तो यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। अब जाकर हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको इंटीजर के लिए एडिशन का फॉर्मेट समझ में आ गया। इंटीजर के लिए एडिशन का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए जैसे मैंने एडिशन पढ़ा, ठीक इसी तरीके से मैं सब्ट्रैक्शन पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? सब्ट्रैक्शन। चलिए उसमें भी देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। अगर कोई 2 इंटीजर आ जाए, या 2 से ज्यादा आ जाए, या 2 से और ज्यादा आ जाए, 2 आर मोर देन 2 इंटीजर्स आ जाए, मेरे कहने का मतलब, तो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। आगे क्या है? सब्ट्रैक्शन। क्या है? सब्ट्रैक्शन। क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं? घटाव। क्या? घटाव। आप कहीं कहीं ऋण भी सुनते होंगे। क्या सुनते हैं? ऋण। कहीं कहीं माइनस भी सुनते हैं, है एक ही चीज। चलिए सब्ट्रैक्शन देखते हैं। ठीक है। पहला इसमें क्या ले? कोई इंटीजर लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? इंटीजर। कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेते हैं। एक ले लिया मैं 4, और एक मैं ले लिया 6। क्या ले लिया? 6। दूसरे फॉर्मेट में 2 इंटीजर लेट कर लिए, दोनों निगेटिव ले लिए। क्या ले लिए? दोनों निगेटिव। चलिए नंबर को यही रखता हूं, बस दोनों के सामने माइनस लगा देता हूं। माइनस लगे होने की वजह से यह निगेटिव इंटीजर हो गया। तीसरा फॉर्मेट लेता हूं, मान लीजिए लेट कर लीजिए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई एक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, और कोई एक क्या है? निगेटिव इंटीजर है। कोई एक क्या है? निगेटिव इंटीजर है। ठीक है। चलिए फोर्थ फॉर्मेट, फर्स्ट फॉर्मेट, सेकेंड फॉर्मेट लीजिए। इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरीके से कहां कहां क्या क्या लिखा है। फोर्थ फॉर्मेट बनता है जैसे क्या? दोनों पॉजिटिव हुआ, दोनों निगेटिव हुआ, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो यहां बन सकता है पहला पॉजिटिव बन सकता है, और दूसरा क्या बन सकता है? निगेटिव बन सकता है। क्या बन सकता है? निगेटिव। तो कैसे लगेगा चेक करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। जो नंबर दिया है आप उन सभी नंबर्स को लिख लीजिए। क्या कर लीजिए? लिख लीजिए। एंड की जगह पे हम जो बोलता है, जो ऑपरेशन करने के लिए बोलेगा, उस ऑपरेशन को लगाएंगे। सब्ट्रैक्शन बोला, क्या बोला?
सब्ट्रैक्शन बोला तो सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। अब कहेंगे सर 6 के आगे माइनस लगा है, ठीक है, अब 4 के आगे कुछ नहीं लगा है तो अपनी सुविधा के लिए यहाँ प्लस लगा लीजिए। जब कुछ नहीं लगा है तो यहाँ क्या है? प्लस है। अभी मैं पीछे एडिशन में बताया कि जब अपोजिट साइन होता है, कैसा साइन होता है? अपोजिट, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, तो नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 6 में से 4 गया, क्या हो गया? 2। क्या हो गया? 2। अब कहेंगे सर इसके आगे भी प्लस था, यहां भी माइनस था, कहने का मतलब यहां भी साइन था, यहां भी साइन था, सर यहां कैसा साइन आएगा? तो ठीक है, उसके लिए भी देखिए, अगर आपके सामने कहीं नॉर्मली 4 लिख दिया जाए, कहीं नॉर्मली 6 लिख दिया जाए, आपसे पूछा जाए बड़ा कौन है, तो आप बेशक बताएंगे कि सर 6 बड़ा है। क्या बड़ा है? 6 बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा होता है उसके पहले जो साइन लगा होता है आंसर में वही साइन आता है। 6 बड़ा है, 6 के पहले माइनस है तो यहाँ क्या आ गया? माइनस आ गया। क्या आ गया? माइनस आ गया। चलिए इस फॉर्मेट को देखते हैं। जो नंबर लिखा है उन सभी नंबर को आप एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए, एंड को हटाइए। किसको हटाइए? एंड को हटाइए। जो ऑपरेशन बोला उसके साइन को लेके आइए, उसके किसको लेके आइए? साइन को। सब्ट्रैक्शन बोला, सब्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? माइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनस बोलते हैं। माइनस लगा दी, ठीक है। चलिए ब्रैकेट को सॉल्व करिए, -4 हो गया, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, सेम साइन है। कैसा साइन है? सेम साइन। सेम साइन हमेशा बोलता है कि प्लस हो जाना पड़ेगा। क्या हो जाना पड़ेगा? प्लस हो जाना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस बना दी। आगे सॉल्व करना है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 4 के आगे माइनस, 6 के आगे प्लस, 4 के आगे माइनस, 6 के आगे प्लस, दोनों अपोजिट साइन। और अपोजिट हमेशा सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो करवाता है। किसका रूल फॉलो करवाता है? सब्ट्रैक्शन का। तो एक देखो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, सब्ट्रैक्शन का रूल का मतलब 6 में से 4 को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आप कहेंगे सर इसके सामने भी साइन था, इसके भी सामने साइन था, आप इसके सामने साइन नहीं लगाए, लगाना पड़े। चलिए देखते हैं। मैंने अभी पीछे बताया, यहाँ पे जो यहाँ इरेज किया हूं, मैंने कहा कि जो वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन लगता है। 4 बड़ा है या 6 बड़ा है? 6 बड़ा है। 6 के आगे प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगता है, यहाँ भी प्लस लग जाएगा। और एक जानकारी आपको बता दें कि कभी भी नंबर के आगे, कभी भी किसी सिंगल नंबर के आगे प्लस नहीं लगाते। प्लस इनबिल्ड होता है, हिडन होता है। कोई साइन नहीं है तो हम प्लस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? प्लस मान लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जो भी इंटीजर दिया है उस इंटीजर को आप लिखिए, जो भी इंटीजर लिखा है उस इंटीजर को आप लिखिए, एंड को हटाइए। जो ऑपरेशन बोला, सब्ट्रैक्शन बोला, इसके साइन को लेके आइए, एंड की जगह पे ला दिए। चलिए दूसरा स्टेप कहता है ब्रैकेट को हटाइए, ब्रैकेट को हटा दिए। यहाँ माइनस है, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं का मतलब कभी भी नहीं कहेंगे कुछ नहीं है, प्लस है। क्या है? प्लस। माइनस प्लस अपोजिट, अपोजिट हमेशा बोलेगा क्या? माइनस बोलेगा। क्या बोलेगा? माइनस बोलेगा। अब यहाँ क्या आ गया? सेम साइन आ गया। कैसा साइन आ गया? सेम साइन। सेम साइन बोलता है कि ऐड होना है। क्या होना है? ऐड होना है। 3 में 4 ऐड कर लिए, 7 कर लिए, ऐड करके क्या कर लिए? 7 कर लिए। अब कहेंगे सर इसके भी आगे साइन था, इसके भी आगे साइन था, आपने तो रिजल्ट में कुछ नहीं लाया, लाना पड़ेगा। चलिए सेम साइन है तो ऐड कर लिए। अब बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। बड़ी वैल्यू 3 है या 4 है? क्या है? 3 है या 4 है? 4 है सर। क्या है? 4 है। 4 किस में? माइनस में। तो आंसर हमारा किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। इंटीजर को एज इट इज नोट डाउन करेंगे, इंटीजर को एज इट इज हम नोट डाउन करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। एंड की जगह पे सर क्या आएगा?
सर सब्ट्रैक्शन आएगा। क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन आएगा। और सब्ट्रैक्शन कहता है कि मैं माइनस हूं। क्या हूं? माइनस। दूसरा स्टेप कहता है कि आप ब्रैकेट को हटाइए। चलिए ब्रैकेट हटा दी 4 का। 7 का हटाना है। 7 के पहले एक बार माइनस है, फिर माइनस, डबल साइन है। अब डबल साइन में देखो यहां दोनों सेम है। कैसा साइन है? सेम है। और सेम साइन कहता है कि मुझे प्लस होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? प्लस होना पड़ेगा। प्लस कर दिए, 7 लगा दिए। क्या लगा दिए? 7 प्लस 4 प्लस 7 आपका बन जाएगा प्लस 11 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस 11 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस 11 बन जाएगा। ठीक है। आपका पहला लेक्चर था क्या? इंटीजर। इंटीजर में भी आपका पहला लेक्चर था आपका क्या? इंटीजर का कैटेगराइजेशन। इंटीजर का कैटेगराइजेशन कैसे किए? 3 तरीके से किए। फर्स्ट आपका आया निगेटिव इंटीजर, सेकंड आपका आया जीरो इंटीजर, थर्ड आपका आया पॉजिटिव इंटीजर। अब सर पॉजिटिव क्या है, जीरो क्या है, निगेटिव क्या है? तो आपको बता दें इंटीजर नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर। बस उस नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? जीरो, जो कि आपका होल नंबर में इंक्लूड किया जाता है। किसमें इंक्लूड किया जाता है? होल नंबर में। तो जब जीरो को नेचुरल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो होल नंबर बनता है। उसी होल नंबर को ही हम यहां इंटीजर में शो करते हैं। नेचुरल नंबर के आगे माइनस लगा देंगे तो निगेटिव इंटीजर बन जाएगा। नेचुरल नंबर के आगे अगर प्लस लगा देंगे पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। और जीरो खुद अपने आप में जीरो इंटीजर होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं? आप कहेंगे सर 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। एक निगेटिव इंटीजर, एक जीरो इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। सर निगेटिव इंटीजर में क्या आता है? -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, -4 आता है। सर जाता कहां तक है? पता नहीं बेटा, आज तक भी नहीं पता। जब कोई चीज पता नहीं होता तो उसको हम कहते हैं कांट से। क्या बोलते हैं? कांट से। कह नहीं सकते। और उसको आप सिंबल में दिखाते हैं इनफाइनाइट। क्या दिखाते हैं? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का सिंबल आप 8 बनाते हो ना, 8 को लिटा दो, 8 बनाते हो, 8 को लिटा दो, वही आपका इनफाइनाइट का सिंबल होता है। ठीक। अब कहेंगे सर जीरो इंटीजर क्या है? जीरो इंटीजर में केवल एक नंबर आता है। क्या? जीरो आता है। क्या आता है? जीरो आता है। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या है? +1 +2 +3 +4 कहां तक जाएगा सर? नहीं पता बेटा, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि नेचुरल नंबर हमारा लास्ट लिमिट क्या देता है, इसीलिए हम पॉजिटिव इंटीजर को भी नहीं बता पाएंगे। ठीक, ये चीज आया समझ में। उसके बाद मैंने बताया एडिशन बताया। क्या बताया? एडिशन बताया। किसका बताया एडिशन? इंटीजर का। कैसे बताया? 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लिया एक बार 2 निगेटिव इंटीजर ले लिया, फिर अगली बार एक पॉजिटिव एक निगेटिव ले लिया, फिर अगली बार एक निगेटिव एक पॉजिटिव ले लिया। आपको बताया, आपने देखा भी, आपने पढ़ा भी, आपने समझा भी, आप अपनी कॉपी में उसको नोट भी किए होंगे। यदि नहीं आया समझ में तो वीडियो को एक बार पीछे करिएगा, देखिएगा, बेहतरीन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में आपको मैंने बताया कि 4 तरीका, जैसे एडिशन में 4 टाइप था, वैसे सब्ट्रैक्शन में भी 4 टाइप है। 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 निगेटिव इंटीजर, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। दोनों एक ही जैसे हैं, बस अंतर इतना है कि जहां एंड है वहां पे एडिशन बोलेगा तो प्लस लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन बोलेगा तो माइनस लगाएंगे। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताया था आपको, कन्वर्जन बताया था। क्या बताया था? कन्वर्जन। चलिए उसके बारे में कन्वर्जन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं और उसी के साथ हम वीडियो को आज समाप्त करेंगे। बाकी अगली टॉपिक कल होगी। चलिए कन्वर्जन देखते हैं। मैंने कहा कन्वर्जन में बेटा बड़ी समस्या आती है। क्या आती है?
बड़ी समस्या आती है बच्चों को कि सर कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। सर लगाने का तो हम लगा देते हैं, लेकिन जो कन्वर्जन होता है साइन का वो बड़ा सस्पेंस हो जाता है हमारे लिए, बहुत दिक्कत करता है, बहुत दिक्कत, जिसकी वजह से मेरा आंसर गलत हो जाता है, मेरा आंसर गलत हो जाता है। तो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, आज के बाद गलत कभी नहीं होगा। बस मेरी बात को एक कंसंट्रेट होके सुनिए। आज के बाद कन्वर्जन नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, मैं गारंटी लेता हूं, कन्वर्जन नहीं पढ़ना पड़ेगा, कभी भी साइन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आपको मिलेगा, कभी कभी सेम साइन मिल जाएगा, कभी कभी डिफरेंट साइन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिफरेंट साइन मिल जाएगा। डिफरेंट साइन सर अभी नहीं आया समझ, कोई बात नहीं। सेम साइन का मतलब प्लस प्लस मिल जाए, माइनस माइनस मिल जाए, सेम साइन। डिफरेंट साइन सर ये भी नहीं समझ में आया, एक प्लस मिल जाए, एक क्या मिल जाए? माइनस मिल जाए, एक माइनस मिल जाए, एक क्या मिल जाए? प्लस मिल जाए। सर क्या बता रहे हैं? नहीं है, बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब सेम साइन होगा याद रखना हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब प्लस। क्या होगा? प्लस होगा। अरे भाई, जब कोई दो व्यक्ति है, जब वो आपके जैसा है तभी तो आप उसके पास बैठोगे। वो भी पॉजिटिव बोलेगा तो आप भी पॉजिटिव बोलोगे, जो वो बोलेगा वही आप भी बोलोगे, तो पॉजिटिव हुआ। ये भी दोनों सेम साइन है, तो यह भी रिजल्ट क्या देगा? पॉजिटिव देगा। क्या देगा? पॉजिटिव देगा। क्या देगा? पॉजिटिव देगा। चाहे प्लस बोले चाहे माइनस बोले, रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक, चलिए इधर चलिए। जब जब अपोजिट होगा, अपोजिट साइन होगा, तो हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। जब अपोजिट साइन होगा हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। सर ठीक है, कन्वर्जन पढ़ लिए, रिजल्ट में आंसर कैसे आएगा? रिजल्ट में साइन किसका आता है? रिजल्ट में बेटा हमेशा साइन बिग वैल्यू का आएगा। किसका आएगा? बिग वैल्यू। जो भी आपका बड़ा नंबर रहेगा क्वेश्चन में, उसके पहले जो साइन लगा होगा उसी का साइन आंसर में आ जाएगा। जैसे 7 है, 7 के आगे माइनस लगा है तो माइनस आएगा। थोड़ा और अच्छे से समझाते देखते। कोई दो नंबर, एक नंबर 6 है, एक नंबर 7 है, 6 के आगे प्लस है, 7 के आगे माइनस है। 6 के आगे प्लस है, 7 के आगे क्या है? माइनस है। बड़ी वैल्यू को नॉर्मली साइन को हटाओ, 6 बड़ा या 7 बड़ा? सर 7 बड़ा। 7 के आगे कैसा साइन? माइनस का। रिजल्ट हमेशा हमारा किस में आएगा? माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। एक चीज कंफर्म हुआ। अब चलिए देखते हैं, यहां प्लस यहां माइनस, प्लस माइनस डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट हमेशा कहता है माइनस। डिफरेंट हमेशा क्या कहता है? माइनस। 7 में से 6 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। आई होप आज का जो वीडियो था वह आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, काफी हेल्पफुल होगा। आप अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे, देखे होंगे कि किस तरीके से पूर्णांक के बारे में शुरुआत करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। सारी चीजें जो थी आज की बेसिक चीजें थी। मैं बीच से नहीं पढ़ाया, इसलिए नहीं पढ़ाया कि आपका जब भी स्टार्ट हो बेसिक से स्टार्ट, मिड से स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं निकलता बेटा। मिड से स्टार्ट करने का मतलब यही है कि आपको मैं एक कुल्हाड़ी दे दिया हूं और आप उसी कुल्हाड़ी से प्रतिदिन अपने पैर में मार रहे हो, अपना पैर कट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कट कर रहे हो। जब तक आपको बेस नहीं पता होगा
तब तक आप आगे नहीं जा सकते, तब तक आप आगे नहीं जा सकते। जैसे एक घर को बनाने के लिए मुझे नींव बनानी पड़ती है, जैसे एक घर को बनाने के लिए मुझे नींव बनानी पड़ती है, जिसको गांव में बोलते हैं नींव भरी जा रही है। यदि मैं नींव नहीं बनाता हूं तो क्या मेरा घर टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, कभी भी मेरा घर टिकेगा नहीं, मेरा घर गिर जाएगा। जब वहां ईंट वाली चीजें, सीमेंट वाली चीजें गिर जा रही हैं बिना नींव के, तो हम एक मामूली इंसान है, अगर मुझे बेसिक नॉलेज नहीं पता होगा तो मैं आगे की बड़ी बड़ी चीजें कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। तो मुझे जब भी शुरुआत करनी चाहिए तो बेसिक से करनी चाहिए। कहाँ से करनी चाहिए? बेसिक से करनी चाहिए। ठीक, चलिए आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ, फिर कल मिलते हैं नई यादों के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए फैक्ट्स के साथ। देखते हैं कल का टॉपिक क्या होने वाला है। यदि आपको मेरे पढ़ाने की शैली अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन सा चैनल? वन भारत एकेडमी, वन भारत एकेडमी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग इंटीजर को पढ़ना चाहें बेसिक से, उनकी शुरुआत हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। हैव अ गुड डे।